Hello, ladies and gentlemen, it's me, Abdurrahman Shabazz Khan. Welcome back to the sports side and happy Independence Day from our side. आज़ादी स्पेशल पॉडकास्ट को लेके हम इस साल दोबारा हाजिर हुए हैं एंड टुडे वी आर जॉइंड बाय माहम खान, द राइजिंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, जो कि अपना एक इंस्टाग्राम चैनल स्पोर्ट्स मीडिया चैनल चलाती हैं माहम MHK स्पोर्ट्स के नाम से. सो वेलकम टू द शो. माहम, कैसी हैं आप? Thank you so much for having me. I'm really good, or I am glad to be invited over here, and I can't wait to dive into the sports journey in Pakistan. जो पिछले साल में हुआ, आगे क्या होने वाला है, तो yes, I'm excited to be here. बिल्कुल ऐसा ही है. सो इस पॉडकास्ट का जो एजेंडा है वो यही है कि हम बात करेंगे व्हाट्स बियॉन्ड क्रिकेट, क्योंकि व्हेन वी से स्पोर्ट्स नेशन डू वी रियली इंक्लूड ऑल स्पोर्ट्स और ओनली सेलिब्रेट अ फ्यू. ये एक सवाल हम अक्सर हर पाकिस्तानी बोलता है, क्योंकि हम बहुत कम देखते हैं कि हम क्रिकेट के अलावा, मेंस क्रिकेट के अलावा, नॉट इवन वुमेन्स क्रिकेट प्रमोट इस तरह से की जाती है, हम बाकी स्पोर्ट्स को नहीं देखते. सो हाउ डू यू आंसर दिस क्वेश्चन? हम जितना we are living in 2025, राइट? तो होना चाहिए कि पाकिस्तान शुड बी वन ऑफ द नेशंस जो मल्टी फोकस हो, एक मल्टी स्पोर्ट नेशन हो, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू मीट दैट मार्क. पहले थोड़ी हॉकी की मोनोपोली रही अर्ली ईयर्स में पाकिस्तान की, और फिर 1990s के बाद वी सी दैट क्रिकेट ग्रेजुअली ग्रू, और अब क्रिकेट का क्रेज तो वाकई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है. अगर हम डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के रुझान से देखें तो क्रिकेट पे ही फोकस किया जा रहा है, बट अगर हम फैंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फैंस डू लव क्रिकेट, बट उनको वो मीडियम नहीं मिलता कि वो बाकियों को सपोर्ट कर सके. जैसे अगर मैं भी रिवाइंड करूँ, पिछले महीने जुलाई में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स पाकिस्तान की हुई है, राइट? वॉलीबॉल, हॉकी, एंड ट्विटर पे जब मैं देखती थी तो सब इतने एक्साइटेड थे कि यार अच्छा ये स्पोर्ट अगर हम एक वीक में काफ़ी फाइनल्स पे हारे तो सब थोड़े गटेड थे कि यार ओ काश वी वर दिस क्लोज. तो आप देखें कि फैंस बाकी क्रेजी हैं, और अगर हम उन वसाइल को अच्छी तरीके से डायरेक्ट करें तो मल्टी स्पोर्ट हम आराम से बन सकते हैं. एक तो होता है कि हम मल्टी स्पोर्ट बन सकते हैं, लेकिन एक बात आती है कि हमें रिकग्नाइजेशन उस तरह से मिलती है कि नहीं. क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना कि इफ़ वी आर गेटिंग मेडल्स, इफ़ वी आर गेटिंग सिल्वर मेडल, इफ़ वी आर गेटिंग गोल्ड मेडल, और हम उस तरह उस जगह पे जाके खेल रहे हैं, तो वी आर ऑलरेडी मल्टी नेशन स्पोर्ट. हम ऑलरेडी मल्टी नेशन हैं, लेकिन हम रिकग्नाइज नहीं है. और हम एग्जैक्टली. रिकग्नाइज किस लेवल पे नहीं है? हम मीडिया के लेवल पे नहीं है, हम ऊपर वाली गवर्नमेंट लेवल पे हम रिकग्नाइज नहीं है. यस, हमारा प्लेयर जाके गोल्ड मेडल लेके आता है ओलंपिक्स में, अरशद नदीम, और फिर उसके बाद हम अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ये प्राइज भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, बट एक सिस्टम नहीं है, एक निज़ाम नहीं है कि क्या उसको जो वादे आपने किए क्या वो पूरे हुए. फिर जब आपकी हॉकी की टीम सुल्तान अजलान शाह कप का रनर अप बन के आती है, उसके बाद आप कहते हो कि ये सब होगा, लेकिन उसके बाद उनको कोई रिसोर्सेज नहीं दी जाती. और उनकी आप फिर जब वो अगले साल दोबारा मलेशिया टूर करने आती है नेशंस कप पे, आप उनको डेली अलाउंसेस नहीं मिलते. तो ये बहुत सारी कमी है जिसकी वजह से पाकिस्तान की स्पोर्ट सफर करती है, और हम उस तरह से आगे ग्रो नहीं कर पाते. क्योंकि जब तक गवर्नमेंट या जो फेडरेशंस हैं वो इस पे काम नहीं करेंगी, तब तक हमें ग्रो करने में बहुत मुश्किल होगा. तो इसी के साथ अगर हम इस साल के बजट की बात करते हैं, जो बजट अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कुछ स्पोर्ट्स ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान उनमें बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन उनमें उनको बजट की लिस्ट में वो है ही नहीं. इफ वी टॉक अबाउट बेसबॉल, आवर बेसबॉल टीम इज डूइंग ग्रेट, लेकिन उस फेडरेशन को एक बजट असाइन ही नहीं किया गया, मतलब उनको एक बजट ही नहीं दिया. सो विदाउट एनी बजट, हाउ फेडरेशन विल रन? वही ना, अभी आयरॉनिक है क्योंकि अभी अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान 1-2-0 इन सीरीज वर्सेस पैलेस्टाइन, राइट? और बेसबॉल की जितनी भी मैंने ऑब्जर्व किया है, वो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प है नहीं. वो एक सॉर्ट ऑफ एक प्राइवेट एंटिटी की तरह ही चल रही है. उनके पास डायस्पोरा कोच है, उनके सारे प्लेयर्स डायस्पोरा हैं, वो खेलते ही ज्यादातर यूएस में हैं. ऑब्वियसली यूएस इज द बेसबॉल हब, तो उनको यहाँ से उस तरह की कोई सपोर्ट मिलती ही नहीं है. जो प्लेयर्स मैंने नोटिस किए जो खेलते हैं लोकल, वो होते हैं जिनका क्रिकेट में कोई स्कोप नहीं हो पाता, तो दे इवेंचुअली रिजॉर्ट टू बेसबॉल. लास्ट ईयर यहाँ पे पाकिस्तान में हुए थे, कैंप वगैरह हुआ था, टूर्नामेंट हुआ था लोकल बेसबॉल का, तो उसको भी लोगों ने ना सराहा, ना मीडिया की तरफ से कोई कवरेज आई. और इवन अगर हम बजट की बात करें तो वॉलीबॉल को इतना कम मिला.
मतलब कि अभी रिसेंट पिछले महीने में हम देखें हमारी सीनियर टीम अंडर 16 अंडर 19 ने कितना अच्छा रिजल्ट आपको दिया, एंड यू आर नॉट इवन एक्नॉलेजिंग दैट, यू आर नॉट इवन गिविंग देम अ सर्टेन बजट जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो दैट इज नॉट अ गुड स्टेटमेंट फ्रॉम हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड। ये क्योंकि अगर हम बात करते हैं बजट की, मतलब नेशनल राइफल हम्म। एसोसिएशन को 7 मिलियन, हैंडबॉल, स्क्वॉश और जूडो टाई फेडरेशंस को 5 मिलियन ईच, हम्म। एंड वॉलीबॉल फेडरेशन को 5 मिलियन एनुअल। जी ये एग्जैक्टली। अब एक आप चीज है कंपेयर कि करें। जिसमें जगह अगर हम कंपैरिजन पे आते हैं तो यहाँ यही चीज़ है जहाँ पे बाकी स्पोर्ट्स पीछे रह जाती है, क्योंकि जैसे कि आपने बात किया वॉलीबॉल इज डूइंग ग्रेट, हम्म। बट हम वॉलीबॉल को क्या दे रहे हैं और कहाँ पे वो स्ट्रगल कर रही है। फिर उसके बाद अगर हम आ जाते हैं बैडमिंटन, रग्बी, और उस पे ₹1.1 मिलियन ईच, अब तो ये 1 मिलियन इज नथिंग टू ग्रो अ स्पोर्ट्स इन एग्जैक्टली पाकिस्तान। exactly. और इसमें मैं देख रही थी कि हॉकी को आई थिंक 50 मिलियन अनाउंस किया, सबसे ज्यादा आई बिलीव हॉकी को ही दिया है। और अगर हम जितना हॉकी, अभी इसमें मजीद बात भी करेंगे, बट हॉकी को हम जितना जानते हैं तो वहाँ पे करप्शन इतनी ज्यादा है। आप प्लेयर्स को डेलीज नहीं दे रहे, अलाउंसेस नहीं दे रहे, आप प्लेयर्स को जो कॉल आउट करता है आप उसको लास्ट ईयर सुल्तान अजलान शाह के कब से पहले अमाद भट्ट को निकाल दिया था स्क्वाड से। मतलब आप अपने कप्तान को निकाल रहे हैं, क्यों? बिकॉज ही इज कॉलिंग यू आउट, दैट इज मतलब कि डिफेंसिव मैकेनिज्म ही है आपका। तो अभी भी प्लेयर्स के इतने खदशात आ रहे हैं, इतना अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको एक तो वसाइल दे नहीं रहे। फिर जब वो इतना सा भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यू शुड कम आउट टू देम, आप उनको सराहो कि और उनके लिए मजीद आप बात क्लियर करें। क्योंकि एज एन एथलीट माई सेल्फ, या फिर मैं जनरली अगर प्लेयर्स की तरफ से बात करूँ, तो एज अ प्लेयर आपका ये खदशा नहीं होना चाहिए कि आपको आपकी डेलीज मिल रहे हैं या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। एज अ प्लेयर आपका ये गोल होना चाहिए कि मेरा ये टूर्नामेंट आ रहा है, मेरी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए और मुझे इसको इस तरह जीतना है। अब हम जब आपके प्लेयर्स का माइंडसेट ही इतना डिवाइडेड होगा, जब उनका फोकस मैच पे नहीं होगा, तो फिर आप उनसे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही, अगर आपका कैप्टन आके ये भी जंग लड़ेगा कि उसके हम्म। प्लेयर्स को पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, सैलरीज मिल रही हैं या नहीं मिल रही, और ये भी देखेगा कि उसके प्लेयर्स इक्वली पार्टिसिपेट करें गेम हम्म। में कि नहीं, क्योंकि एट द एंड कैप्टन नाम ही ये होता है कि वो टीम को लीड करे। और जहां तक बजट की बात है, ये हॉकी को 31 मिलियन मिला है, हम्म। लेकिन उसके अलावा क्या एक और चीज है, उसमें हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, क्योंकि एनुअल बजट के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें पाकिस्तान हॉकी या दूसरी स्पोर्ट्स हैं हम्म। उनको कवर करने के लिए देनी चाहिए। लेकिन अगर हम चलो दूसरी साइड पे आते हैं, अगर हम हॉकी की ही बात करें, अगर हम हॉकी के अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं, रिसेंटली लास्ट ईयर सुल्तान इजलान शाह कप में रनर अप हम्म। आए, उसके बाद नेशंस कप न्यूजीलैंड रनर अप, फिर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी चाइना में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। हम्म। तो उस अगर ये सब हम देखते हैं, उसके अलावा जो इनकी अंडर 19 की टीम गई थी रिसेंटली, हम्म। वो भी इतना अच्छा खेल के आई थी। एग्जैक्टली। तो जब आपकी जूनियर से लेके सीनियर टीम भी परफॉर्मेंस दे रही है, और उसके अलावा भी अगर आप पाकिस्तान में एक टर्फ के अलावा कोई भी आपको एक अच्छी हॉकी की टर्फ नहीं मिलेगी खेलने के लिए, बेसिक चीज, देयर इज नो बेसिक रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली। तो और जब आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, ये स्पोर्ट एक्सेसिबल ही नहीं होगी आम आवाम के लिए, तो फिर इसकी पॉपुलैरिटी किस तरह बढ़ेगी? हाउ एग्जैक्टली डू यू प्लान ऑन प्रमोटिंग अ स्पोर्ट जब वो लोगों के लिए एक्सेसिबल ही नहीं होगी? अब आप क्रिकेट देख लें, फुटबॉल देख लें, वॉलीबॉल देख लें, ये मैसेज के दरमियान काफी पॉपुलर है इसी वजह से, बिकॉज दे आर एक्सेसिबल। अब फर्ज करें, अगर मैं हम्म, एग्जांपल देती हूँ, मेरा बहुत दिल था कि मैं F1 को पाकिस्तान में प्रमोट करूँ, बट वो चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू द पीपल हियर। तो उनके अंदर इंटरेस्ट किस तरह डेवलप होगा? तो हॉकी को आप इसी तरह मजीद प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने ग्रास रूट लेवल पे इसको मजीद डेवलप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आप लोगों को टर्फ देंगे, आप लोगों को इक्विपमेंट देंगे, आप ट्रेनिंग देंगे जगह जगह। अगर आप छोटे शहरों में नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो बड़े सिटीज हैं, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची, इनमें तो फोकस करें। आई लिव इन इस्लामाबाद एंड आई डोंट रिकॉल कि यहाँ पे कोई अच्छी हॉकी फैसिलिटी हो। आई आई कैन नॉट रिकॉल। नॉट इवन के अगर आपने फील्ड हॉकी नहीं है, हम्म। आप आइस हॉकी की तरफ जा हम्म। सकते हैं। यू कैन, आइस हॉकी मॉल्स में भी बन सकता है। हम्म। आइस हॉकी ऐसी जगह है, ऐसी चीज है कि जो
जो कहीं पे भी फॉर एन एंटरटेनमेंट पर्पस भी बन सकता है, एग्जैक्टली। मतलब अगर आप बिजनेस माइंडसेट की तरफ से भी देखते हैं। अब जो मेन चीज है जहां पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं इन हॉकी, सबसे पहली चीज आपकी आपने जो हाईलाइट की थी, करप्शन इन देयर फेडरेशन। बिल्कुल। आई विल आई विल कॉल आउट द नेम, मतलब बुख्ती साहब इज देयर। मतलब अगर आपका टूर है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपने साथ क्यों जाना है, पहली बात। दूसरा, आप कहते हैं कि प्लेयर्स को आपकी जरूरत है, लेकिन प्लेयर्स को पैसों की ज्यादा जरूरत है। एग्जैक्टली। अगर आप अपनी टिकट ना खर्चे, वही पैसे टीम में डिवाइड करेंगे, प्लेयर्स ज्यादा खुश होंगे। दूसरी चीज है प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर टीम स्टाफ नहीं है। लास्ट ईयर वी हैव सीन के ओवरसीज कोच था। हॉकी एक वाहिद स्पोर्ट्स है अभी कि उसमें हम ये डिबेट नहीं कर सकते कि कोच में प्रॉब्लम है। ताहिर जमान एक्स ओलंपियन, बट ही इज द बेस्ट कोच। जो कि प्लेयर्स खुद कहते हैं कि ताहिर जमान इज द बेस्ट कोच, ही नो हाउ टू रन द टीम एंड हाउ टू प्ले द टीम। अब आपके पास कोच भी ठीक है, आपके पास प्लेयर्स भी जज्बे वाले हैं। व्हाट्स स्टॉपिंग यू नाउ? एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज, और जो रीसेंट अगर हम न्यूज अपडेट्स पे आ जाते हैं कि क्या चल रहा है हॉकी में, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो हम आप बताएं क्या चल रहा है, फिर हम उस पर ऐड ऑन करते हैं। रिगार्डिंग अभी ये कि जैसे हम लोगों ने अभी नेशंस लीग जो हमने की थी, उसमें वी वर रनर अप, राइट? तो उसके अलावा क्योंकि जो जीता है इस टूर्नामेंट को वो आगे प्रमोट हो जाता है FIH प्रो लीग में। प्रो लीग बिगिंस इन अक्टूबर एंड इज आल्सो द पाथवे टू योर जो हॉकी का वर्ल्ड कप होता है। तो न्यूजीलैंड ने हम्म। बैकआउट कर दिया बिकॉज दे हैड सम फंडिंग इश्यूज, और तब से पाकिस्तान को ऑफर हुई थी कि वो लोग पाकिस्तान वाज इनवाइटेड किया। सिंस न्यूजीलैंड हैज डिप तो पाकिस्तान आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अगेन जैसे आपने कहा अच्छा कोच है, जज्बा है, सब कुछ है। तो पाकिस्तान शुड बी एबल टू प्रोसीड अहेड। तो ट्विटर पे काफी ट्वीट्स भी आए थे, और हमें पता चला था कि पाकिस्तान अग्री कर चुके हैं, बट ये 2 हफ्ते पुरानी बात है और अभी तक वी आरंट अपडेटेड कि क्या पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा ये इनविटेशन या नहीं। फॉर्मर प्लेयर अदनान जाकिर एग्जैक्टली, ने कोट उन्होंने किया था। ये न्यूज़ ब्रेक की थी। तो अभी तक जो ऑफिशियल हमारे पास अनाउंसमेंट है वो नहीं आई। तो ये कितना हम लोग स्लैक ऑफ कर रहे हम्म। हैं। ऑब्वियसली आई थिंक फंडिंग इश्यूज काफी ज्यादा हैं। हालांकि हॉकी टीम को यूफोन भी स्पॉन्सर कर रही है, काफी अच्छी उनकी प्रोमो लेवल उस तरह का है। बट अभी तक हमारे पास डिसीजन नहीं आया कि क्या हम जाएंगे या नहीं। अगर हम जाएं तो ये इतना एक्सेलेंट एक्सपोजर है ना, उधर टॉप टॉप नेशंस आ रही हैं, पाकिस्तान को इतना इनक्रेडिबल एक्सपोजर मिलेगा क्योंकि हमारे पास फ्रेंडलीज तो है नहीं। तो हम लोग अगर बिना प्रिपेयर किए अगर सुल्तान अजलान शाह कप, एशियन टूर्नामेंट्स वगैरह में जा रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस मेडल की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हमारे पास डे टू डे एक्सपोजर हो, हम लोग मंथली खेलें, फ्रेंडलीज खेलें, इस तरह खेलें, तो हम लोग तो आराम से हमारा टॉप रिस्टोर हो सकता है लेवल। बिल्कुल। और हॉकी ऐसी स्पोर्ट्स है कि हॉकी में जो हमारे प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेयर्स ऑफ सीजन में ऑफ रहते हैं। हमारे प्लेयर्स लीग्स खेल रहे होते हैं। उसके अलावा अभी राना जहीर मेमोरियल टूर्नामेंट हुआ इन लाहौर, वहां पे भी हमारे प्लेयर्स खेल रहे थे। तो उन्हें गेम टाइम मिल रहा है, देयर इन प्रैक्टिस। तो साथ में जहां तक नेशंस लीग के अपडेट है, अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स साइट सोर्स, हमें यही है कि पाकिस्तान नेशंस लीग के लिए जाएगा एंड पाकिस्तान विल बॉयकॉट फॉर एशिया कप। सो ये चीज देखनी होगी कि अगर हम एशिया कप बॉयकॉट करते हैं तो हम एक चीज रिस्क पे लेंगे, अपनी वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन। एग्जैक्टली। क्योंकि दोनों टूर्नामेंट्स आपकी वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन के लिए जरूरी है। और अगर आप एक टूर्नामेंट से बैकआउट करते हो, तो आपको जरूरी है कि आप दूसरे इवेंट में बहुत अच्छे से परफॉर्म करो और फिर आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करो। सो दिस वाज इट फ्रॉम हॉकी। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टू नेटबॉल। महम, आई वांट टू टॉक अबाउट नेटबॉल, क्योंकि ये गेम ऐसी है कि एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट इट वाज न्यू टू मी कि हमारी टीम भी है। स्पोर्ट्स वाज नॉट न्यू टू मी, बट पाकिस्तान की टीम है, ये मुझे पहली बार मुझे था कि वी आर प्लेइंग। और ये भी अगर हम बात करते हैं, इट्स कंसिस्टेड विद डायस्पोरा प्लेयर्स। सो व्हाट, आप क्या कहेंगी ये जो हमने खेला है एंड हाउ इट्स वर्किंग? अच्छा, तो आई वाज एक्सपोज टू नेटबॉल का पाकिस्तान में स्पोर्ट लास्ट ईयर जब फास्ट 5 टूर्नामेंट हुआ था। तो मैंने उसको काफ़ी क्लोजली फॉलो किया था, क्योंकि उसके अंदर जैसे हमारे डिफरेंट प्रोविंशियल लेवल होते हैं ना, मुख्तलिफ प्रोविंसेस भी थी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी थे और अकेडमीज भी थी इस टूर्नामेंट के लिए, जो मैंने वुमेंस फॉलो किया था। तो इवेंचुअली उसके जो विनर्स थे वो कॉस्मोपोलिटन रोज टीम थी, और जब मैंने उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि ये तो डायस्पोरास की टीम है।
तमाम लड़कियां जो इस टीम में थी वो इंग्लैंड की थी, उनका उनकी कोच इंग्लैंड की थी। तो उन्हीं जो हमारी जो नेशनल टीम है जो अभी यूथ गर्ल्स की गई थी साउथ कोरिया, तो वो भी उन्हीं इट वाज कंप्राइज्ड ऑफ दोस गर्ल्स, और उनकी कोच भी वही थी। आई लिटरली फॉरगॉटन हर नेम। तो वो उनके भी रूट्स वहीं के, वो इंग्लिश कोच हैं, एंड शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन प्रमोटिंग नेटबॉल। इवन अगर आप सोशल्स देखें तो नेटबॉल के सोशल्स भी काफी एक्टिव हैं, रिस्पेक्टिव लाइक अगर हम कंपेयर करें बाकी फेडरेशन की निस्बत, तो वो लोग काफी एक्टिव हैं। और ये बहुत अच्छा है उनकी तरफ से। और इस पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी उनकी विन के बाद के, क्योंकि आई थिंक लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, ये सेकंड टियर का था, ये प्लेयर डिवीजन थी एक्चुअली, ये कप डिवीजन नहीं था। तो जो पीएसबी थी उनकी तरफ से थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आया था, बट आपकी टीम जीती, आप फिलहाल तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे भाई। आप आई थिंक जो पीएसबी थी दे वर अ बिट सॉल्टी के उनका थोड़ा खलल बीच में चल रहा था। बट ये है कि गर्ल्स डिड अ कमेंडेबल जॉब, अनडिफीटेड रही वो पूरे टूर्नामेंट, और इट वाज अ ग्रेट जॉब बाय देम। सो पीएसबी वाज नॉट हैप्पी कि आप गोल्ड मेडल लेके आए हैं, हाँ, एंड उनके दिस इज मुताबिक ये था पाकिस्तान। कि प्लेट डिवीजन आपने जीता है, तो आप इसको ऐसे प्रोजेक्ट करें, ऐसे इसको एडवर्टाइज करें कि आपने वो जीता है, ट्रॉफी जीती है। तो मतलब जो जीत के ला रहे हैं एटलीस्ट उसको तो आप अप्रिशिएट करें ना। From they are celebrating ke without support of PSB they have won anything, so एग्जैक्टली। this should be the reason. लेकिन इट्स पाकिस्तान एट द एंड। हम यही एक इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम बाकी स्पोर्ट्स को हाईलाइट करें, क्योंकि बाकी कोई नहीं करेगा। और पीएसबी तो छुप के बैठी है ना, कि पीएसबी को पता है कि हमें फंड्स आते हैं, हम एक इदारा हैं, हम पूरा साल, हम 5 साल हुकूमत करेंगे और हम बैठे रहेंगे, क्रिकेट चलती रहेगी, लोग क्रिकेट देखते रहेंगे और दुनिया चलती रहेगी इसी वही ना, तरह। सो सरकारी इदारों का अपना ही मसला है। हम्म मतलब ये लोग, मेरा ये मानना है कि इंस्टेड ऑफ एक्स ओलंपियंस, एक्स आर्मी पीपल, यू नो होल्डिंग दीज हाई पोजीशंस एंड ऑपरेटिंग दीज बिजनेसेस, हमें वो लोग चाहिए इन पोजीशंस पे, डेजिग्नेशंस पे, जो एक्चुअली पैशनेट है स्पोर्ट्स के बारे में, जो मतलब चाहते हैं कि ये स्पोर्ट ग्रो करे। ये नहीं कि बीच में से अपना कट रख लिया। जैसे वही बात है, गोइंग बैक टू हॉकी, कि आप बीच में अपना कट निकाल के आप अपने लिए इसको एक एक्सटर्नल टूर समझ रहे हो कि भाई घूम फिर के हमारी थोड़ी सी ऐश हो जाएगी। दिस शुड नॉट बी अ प्रायोरिटी। हमें अपनी स्पोर्ट को प्रमोट करना है। हॉकी जो जिसको हम कहते हैं नेशनल स्पोर्ट है, इसको हम क्या नेशनल स्पोर्ट का क्या ही क्रेडिट दें आप। मसला आपने एक बात की ना कि एक्स प्लेयर्स इज पाकिस्तान की स्पोर्ट्स, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, जो भी स्पोर्ट्स उठा के देख लें, उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक्स प्लेयर्स हैं। क्योंकि वो अपने प्लेयर के जोन से नहीं निकलते, उनको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, अगला प्लेयर कुछ बन ही नहीं सकता। मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है ना, कि मुझे सब पता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। वी हैव सीन दिस इन क्रिकेट। हम अगर क्रिकेट में कोई अच्छा नहीं खेलेगा, हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे और फिर हम नए टैलेंट को अप्रिशिएट भी नहीं करते। कमिंग और इसी को कंटिन्यू करते हुए एक और कंट्रोवर्सी पे आते हैं कि हमारे फॉर्मर स्कोश के प्लेयर ने कहा कि पाकिस्तान टीम में टैलेंट ही नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तानियों को नहीं स्पॉन्सर करेंगे। पाकिस्तान स्कोश को चाहिए कि वो इजिप्ट का एक प्लेयर है जो कि इवेंचुअली ही वन इट लेटर, लेकिन हम उसको स्पॉन्सर करेंगे। देन फिर नूर, जमान, आसिम खान, ये फिर मेरे ख्याल से घर चले जाएं वापस। वही ना, एक चीज जो मैंने पाकिस्तान की जब से मैंने कवरेज शुरू की है, तो एक चीज मैंने नोटिस की कि स्क्वाश इतना, मतलब कि इतनी उसके अंदर पोटेंशियल है ना। नॉट जस्ट द सीनियर कैटेगरी, आप अंडर 9 ले लें, अंडर 12 ले लें, करते कराते सीनियर लेवल पे, हर लेवल पे इतना टैलेंट है, और बच्चे बाहर जाके जीत के आ रहे हैं। और अगर हम कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव से देखें, तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्हें स्पॉन्सरशिप इजिप्शियन प्लेयर को की थी, तो चलिए कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव से समझ आती है, आपको लाइमलाइट चाहिए, आपको पता है प्लेयर जीतेगा, आपको वो आएगी। बट अगर वो स्पॉन्सरशिप कर या आपका वाइस प्रेसिडेंट रहा हो स्कॉश फेडरेशन का, तो दैट इज सच अ लो ऑनर, एंड कि आपको कोई उम्मीद ही नहीं है कि आपके प्लेयर्स डिजर्व करते हैं। हमजा खान इतना अच्छा प्लेयर है, नूर जमान ने कराची में जीता है, उसके अलावा हमारे पास प्लेयर्स हैं असब, इरफान, हुजैफा, शाहिद, इतने हमारे हम्म पास प्लेयर्स हैं। तो आप उन सबको जस्ट डिमीन करें कि उनके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है ग्रो करने के लिए। एज अगर आपके पास कोई वसाइल हैं इतने कि आप अपने प्लेयर्स को स्पॉन्सर कर सकें, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फंडिंग ही तो मेन इशू है, राइट। यस। और बाय द टाइम वी आर रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट, नूर जमान मतलब क्वालिफाइज फॉर द फाइनल
ऑफ द प्लेट इवेंट इन वर्ल्ड गेम्स चाइना। और उसके अलावा उमैर आरिफ जो हैं वो रनर अप हैं रनर अप हांगकांग इन विंबलडन में। हांगकांग जूनियर स्क्वैश ओपन। सो मतलब ऐसा नहीं है कि हमें 1-2 महीने पहले जाए इनके अचीवमेंट्स के लिए, ये रिसेंटली ये प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और फिर जब सीनियर की तरफ से, फॉरवर्ड प्लेयर की तरफ से, वो प्लेयर जिसको हम बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं, ऐसे प्लेयर जिनका पूरी कौम इज्जत करती है। इफ वी टॉक अबाउट स्कॉश, खान फैमिली विल बी देयर, जहांगीर, जानशेर खान, हर दफा वो आएंगे। एग्जैक्टली। बट अगर वैसा प्लेयर आके कहेगा कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है एंड वी आर, हमें कोई हर्ज नहीं है कि पाकिस्तान की कंपनी बाहर जाके प्लेयर को स्पॉन्सर करे, लेकिन हमें ये जरूर हर्ज है कि वो जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है वो फेडरेशन का चेयरमैन है, और उसके साथ जो बैठा है उसे एक्नॉलेज कर रहा है वो फॉर्मर स्कॉश चैंपियन रह चुका है पाकिस्तान का। ये एक मेन इशू है जिसकी वजह से जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं वो फिर कहाँ से क्या लफ्ज में इस्तेमाल करना चाह रहा था, वो कहाँ से मोटिवेशन लेके आएंगे खेलने के लिए। एग्जैक्टली। ये तो फिर और अभी ना अभी जो कमिंग मंथ्स है वो पाकिस्तान के हम्म लिए स्क्वॉश के लिए काफी पैक्ड है। वी हैव अ बंच ऑफ टूर्नामेंट्स इन यूएसए, इन मलेशिया। तो हम्म एवरीवन हु इज वाचिंग दिस शुड लुक फॉरवर्ड टू दिस टूर्नामेंट, सपोर्ट योर यंगस्टर्स, क्योंकि वो डिसअपॉइंट करते ही नहीं है आपको। अच्छे आगे नॉकआउट्स में जा रहे हैं और आगे फिनाले में जा रहे हैं, तो यू शुड बी बैकिंग देम अप एंड एक्नॉलेजिंग देम। बिल्कुल ऐसा ही है। सो मेन चीज, वी नीड सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन। अगर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, गवर्नमेंट लेवल सबसे पहली सपोर्ट उधर से चाहिए। सेकंड, मीडिया सपोर्ट, क्योंकि जब तक आपका मीडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया में प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे कि जो ऑल स्पोर्ट्स कवर कर रहे होते हैं, बट मेन सपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया से आनी है, क्योंकि जहां पे रिकग्नाइज्ड की जाती हैं चीजें वो मेन स्ट्रीम है, और जब एग्जैक्टली। तक मेन स्ट्रीम मीडिया इन चीजों को प्रमोट नहीं करेगा, एट द एंड वो क्यों करेगा इस चीज को प्रमोट, क्योंकि जब तक व्यूज नहीं आएंगे, और व्यूज तब नहीं आएंगे जब तक वो दिखाएंगे नहीं, तो जब तक वो दिखाएंगे नहीं तब व्यूज नहीं आएंगे, ये एक है। तो वी नीड समवन टू सेक्रीफाइस देयर व्यूज हमारे जो इस मेन स्पोर्ट्स को स्ट्रीम ग्रो करने के चैनल्स हैं लिए। ना वो फिक्सेट हुए हुए हैं एक ही स्पोर्ट पे, क्रिकेट की वो पता नहीं कौन सी टीयर लीग दिखा रहे होंगे, बट आपके वॉलीबॉल अभी हुआ, कोई कवरेज नहीं थी, कहीं पे हॉकी की कोई कवरेज नहीं थी। तो जब तक ये जो मीडिया चैनल्स हैं जब तक ये एक ओनरशिप नहीं लेंगे, थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आई डोंट इवन थिंक कि व्यूज पे इतना कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि अगर आप कोई चीज ब्रॉडकास्ट करेंगे और हम्म उसका अगर सोशल मीडिया पे इतना चल रहा है, तो लोग क्यों नहीं देखेंगे वो स्पोर्ट, वो देखेंगे। और इवेंचुअली वो प्रमोट भी होगी। और अगर हम स्पोर्ट्स को के सपोर्ट को अगर हम डिवाइड करें 3 कैटेगरीज में, तो मैंने उनको 3 एफ्स बनाया हुआ है। सबसे पहले फेम, सेकंड फंडिंग, और तीसरा फैन एंगेजमेंट। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं हर स्पोर्ट के प्रमोशन के लिए, और इन 3 एफ्स पे फोकस करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन पीटीवी तो बिजी है न्यूजीलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे की टेस्ट सीरीज दिखाने में, वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को कैसे दिखाएगा इन ए स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स तो दिखाए, ए स्पोर्ट्स सिर्फ मेन चीजें दिखाएगा। तो हम, और जियो सुपर वो टूर्नामेंट दिखा रहा होगा जो कि गली मोहल्ले में हो रहा है, तो हमारा मेन स्ट्रीम तो इन चीजों में बिजी है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। अनफॉर्चुनेट सो मूविंग रियलिटी। टू, यस, सो अगर हम इसके बाद, हमने हॉकी पे बात की है, हमने नेटबॉल पे बात की है, और हमने स्टार्ट में वॉलीबॉल पे बात करे थे। अगर हम वॉलीबॉल पे बात करते हैं, द मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान एट द मोमेंट इज वॉलीबॉल। अंडर 19, अंडर 16, मेन टीम, हर तरफ से परफॉर्मेंसेज आ रही है। द रीजन इज स्टेबिलिटी इन देयर फेडरेशन, एग्जैक्टली। द चेयरमैन इज डूइंग गुड। फिर सारे अगर कोई आके बात करते हैं कि वो भी मेरिट पे नहीं आया हुआ, मसला ये नहीं है कि कौन मेरिट पे आता है कौन नहीं आता, कौन फॉर्मर ओलंपियन है कौन फॉर्मर ओलंपियन नहीं है। मसला ये है कि आपने आके काम करना है तो आप आके काम करेंगे, अगर आपने आके काम नहीं करना तो आप आके काम नहीं करेंगे। सेम एग्जांपल विद हॉकी, ताहिर जमान इज आल्सो एक्स ओलंपियन, बट ही वांट्स टू वर्क फॉर पाकिस्तान हॉकी, इसलिए प्लेयर्स भी खुश हैं और रिजल्ट भी आ रहे हैं। इसी तरह वॉलीबॉल के जो चेयरमैन है, जिस तरह से मतलब स्पॉन्सर्ड चीजें, जिस तरह से टीम को स्पॉन्सर मिले हैं, हाई क्वालिटी आपको मैचेस देखने को मिलते हैं, हाई क्वालिटी आपको आपके पास पिक्चर्स आती हैं, हाई क्वालिटी मतलब आपको पता चलता है कि 2025 की स्पोर्ट्स है और इसी में हम खेल रहे हैं। सो
क्या कहेंगे आप वॉलीबॉल पे, क्योंकि रिसेंटली हम बहुत अच्छा खेले हैं और हमारे प्लेयर्स भी अच्छा कर रहे हैं। वॉलीबॉल की जब भी रन रही इट वाज इनक्रेडिबल। अंडर 19 में भी हम लोग ऑलमोस्ट हम्म। मतलब कि हमारी रन अच्छी हो सकती थी इफ इट वाजंट फॉर द अनफेयर डिसीजंस। हमारी अंडर 16 टीम भी इतना अच्छा खेला, मेन टीम तो बहुत ही हम्म। उम्दा कर रही है। मेरा पास एक जो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होगा हमारी वॉलीबॉल फेडरेशन का, वो ये होगा कि हमारी वुमेन्स टीम टोटली लॉस्ट है। मैं इतने प्लेयर्स को जानती हूँ जो मेरे साथ खेलते थे, अब वो नेशनल टीम में हैं, अब जो गर्ल्स हैं, एंड उनका कोई फ्यूचर नहीं है। लाइक द ओनली इवेंट दैट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आर वो नेशनल गेम्स होती हैं, दैट्स इट। तो खवातीन के लिहाज से डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं कि हमारे पास वुमेन्स टैलेंट नहीं है वॉलीबॉल में, हमारे पास इतना कूद कूद के टैलेंट भरा है। आज़ाद कश्मीर से लेके जीबी से लेके पंजाब, ऑल ओवर पाकिस्तान वी हैव ग्रेट स्पाइकर्स, लिबेरोज, एवरीवन, बट उनको वो स्कोप नहीं मिल रहा। वॉलीबॉल की एक जो चीज़ और जो डेवलप होने की ज़रूरत है वो ये कि भी रिसेंटली मैंने इस्लामाबाद में ट्रेनिंग करनी थी, तो आई वांटेड टू लुक फॉरवर्ड कि अगर कोई अकेडमीज कोई कैंप है जहाँ पे हम रेगुलर सेशन ज्वाइन कर सके। और इस्लामाबाद में लिटरली दो अकेडमीज थी लड़कियों के लिए, और लड़कों का तो मुझे पता ही नहीं, लाइक कैजुअली बस खेल रहे हैं, कोर्ट्स हैं यहाँ पे, बट मतलब बस अजीब सा चल रहा है। लाइक हमें कॉलेज, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे वॉलीबॉल बहुत इन है, बट हमें एक प्रॉपर लीग सिस्टम भी, बेशक अगर आप नेशनल लीग नहीं ला सकते, आप थोड़ा इनको यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे प्रमोट करें ताकि आपका एक तो ग्रास रूट डेवलपमेंट हो, और उसके अलावा मतलब कि पीपल लुक फॉरवर्ड टू दिस इवेंट, राइट? बिल्कुल, और क्योंकि वॉलीबॉल ऐसा स्पोर्ट्स है कि कहीं भी खेला जा सकता है। एग्जैक्टली। इफ यू आर इन पार्क, मतलब वॉलीबॉल के जो पहले के जो प्लेयर्स आते थे, अब तो केपी साइड से आना शुरू हो गए, पहले पंजाब साइड से आते थे, क्योंकि गांव में या देहात में बहुत ज्यादा वॉलीबॉल खेल जाए। खेला जाता है और बहुत ज्यादा खेला जाता है, इसलिए प्लेयर्स में टैलेंट है। और जो भी स्पोर्ट्स अगर अभी हम चल रही हैं, अगर हम ये बात कर दें कि हर फेडरेशन बिल्कुल स्मूथली चल रही है, इसी वजह से इनके रिजल्ट आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस की वजह से। हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं जब तक ये प्लेयर परफॉर्म कर रहा है अपने जज्बे पे। अगर बात आ जाएगी ये प्लेयर थोड़ा सा आगे जाके, या ये अपने आप पे काम करना छोड़ देगा, या फेडरेशन जब एक प्लेयर का पीक खत्म हो जाता है, तब रिजल्ट्स आना भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम नए प्लेयर्स डेवलप नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। हम जो रॉ टैलेंट आ रहा है, रॉ टैलेंट खेल रहा है, और ये रॉ टैलेंट के सारे रिजल्ट्स हैं। क्योंकि जैसे कि आपने बात की, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, और इस प्रॉपर फैसिलिटीज में फेडरेशन का तो रोल है कि वो लीग्स वगैरह करवाए, उसको प्रमोशन करे वॉलीबॉल को, और पार्टनरशिप करे उन बिजनेसमैन के साथ, कि हमें हर सिटी में नहीं, बल्कि जो मेजर सिटीज हैं, लाइक इस्लामाबाद हो गया, पेशावर हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, इन मेजर सिटीज में एक ना एक एकेडमी या क्लब होना जरूरी है बहुत हर जरूरी। स्पोर्ट्स का। क्योंकि अगर आपके पास क्लब नहीं है, तो जब आप नए प्लेयर लेने जाते हो या किसी प्लेयर पे काम करवाने जाते हो, तो आप किसके पास जाओगे? आप क्या देहात में जाके या गांव में जाके उधर जाके खड़े हो जाओगे कि हाँ भाई मुझे नया प्लेयर चाहिए, मैं देखूंगा यहाँ से जो अच्छा खेलेगा ये अब पाकिस्तान रिप्रेजेंट करेगा। पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने का भी एक स्टेटस होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। और जहां तक आपने बात की वुमेन्स वॉलीबॉल की, यस, बहुत देर से हमने नहीं देखा। तो जहां पे कुछ अच्छी चीजें हैं, वहां पे बुरी चीजें भी हैं, और बुरी चीजें बहुत ज्यादा हैं। और अच्छी चीजें हम देखते हैं तो हम कहते हैं यस वी आर डूइंग ग्रेट, बट वी आर डूइंग नथिंग। हम बिहाइंड द सीन्स काफी चीजों को omit कर देते हैं। जैसे आपने कहा कि पेशावर और केपी साइड पे बहुत ज्यादा वॉलीबॉल का शौक है। प्लेसेस लाइक बन्नू, लक्की, मरवत, ये हब्स है वॉलीबॉल के। जैसे फुटबॉल का आप क्लियारी हम्म। वगैरह से कनेक्ट करते हैं, तो वॉलीबॉल को आप इन जगहों से लिंक करते हैं। और यहाँ पे तो अब कह लें इनफॉर्मली बहुत ज्यादा खेला जाता है, बट एक फॉर्मल रूट है ही नहीं प्लेयर्स को पॉलिश करने का। क्योंकि इन जगहों हम्म। पे ना लोग शूटर बॉल भी खेलते हैं, विच इज प्रीटी मच सिमिलर टू वॉलीबॉल। बट आपको अपने यस। प्लेयर्स को उस तरह पॉलिश करना है, उनको रिफाइन करना है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जा सके। अगर आपका लोकल नहीं है, एटलीस्ट उन आपके मतलब उनकी एक ऐसी टेप हो, इतना हो कि उनको आप फॉरेन लीग्स में तो प्रमोट कर सके ना। और हम ना वुमेन्स, हमारी वॉलीबॉल में वुमेन्स नहीं है, हमारी हॉकी में वुमेन्स टीम नहीं है, आई कांट हमारी रिमेम्बर हॉकी द में लास्ट आइस टाइम आई सॉ हॉकी, हमारी women. आइस हॉकी नहीं है, जो कि ग्लोबली खेली जाती है। सो वी आर बिहाइंड, कि हमें अगर थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट्स भी मिलती हैं, मतलब वी जब हमने रिकैप बनाया था जुलाई का, इतनी गेम्स थी कि हम रिकैप बनाने जब हम दोनों देख रहे थे, तो बहुत सी टीम्स थी और वो परफॉर्मेंसेस
आ रही हैं तो हम वो चीज कंटेंट बन रहा है। एग्जैक्टली। तो ये पता नहीं क्यों ऊपर वाले लोगों को नजर नहीं आता, इन्वेस्टर्स को नजर नहीं आता, क्योंकि स्पोर्ट्स ग्रो करने के लिए यू नीड इन्वेस्टर्स एज वेल, और इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना हमारा काम नहीं है, ऊपर बैठे हुए लोगों का काम है। वही ना। तो अगर, लेकिन बात यह है कि कुछ लोग इन्वेस्टर्स ले आते हैं, जैसे हॉकी के साथ भी यूफोन स्पॉन्सर तो है, बट वो पैसा जा कहाँ रहा है? एग्जैक्टली। कहाँ जा रहा है ये पैसा जो कि उन प्लेयर्स को मिल नहीं रहा, और उस फंडिंग के बेसिस पे फिर वो आगे नहीं जा पा रहे। हम्म। वॉलीबॉल में एक और नई अपडेट हुई है, मुराद खान वजीर जो कि पोर्तुगीज क्लब के साथ साइन हुए हैं। इट्स अ बिग थिंग इन पाकिस्तान वॉलीबॉल, क्या कहेंगे आप? ये बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है, कंसीडरिंग एक तो मुराद खान वजीर हमारे ऑपोजिट हिटर हैं एंड ही इज अमेजिंग। आप कोई पाकिस्तान का टूर्नामेंट लगा के छोड़े, मुराद खान ऑलवेज कम्स आउट एट द टॉप, ही इज इनक्रेडिबल। फिर अगर हम इनका करियर देखें तो ही हैज प्लेड इन सर्बिया, बुल्गारिया, साउथ कोरिया में लास्ट ईयर ही हम्म। खेल रहे थे। और अब दिस जंप टू अ टॉप टियर यूरोपियन साइड, ये बहुत अच्छी है क्योंकि नंबर वन एक तो एक्सपोजर इनको बहुत अच्छा मिलेगा, बिकॉज एस एल बेनफिका इज अ ग्रेट यूरोपियन साइड। ठीक है, आप मिड टियर टीम्स के साथ खेलेंगे, आप बाकी यूरोपियन टीम्स के साथ खेलेंगे तो इनकी गेम बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। दूसरा अगर हम फंडिंग वाइज देखें तो मतलब कि वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर हमारी जो फेडरेशन हैं, कोचेस वगैरह इस तरफ रुझान डालें कि अगर मुराद खान इफ ही कैन रीच पोर्टुगल, हमारे बाकी प्लेयर्स भी तो जा सकते हैं। हमारे पास मुसव्विर खान है, नासिर खान है, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे। अभी जो अंडर 16 टीम थी, या अंडर 16 या 19, आई थिंक मोहम्मद याहिया प्लेज इन वन ऑफ देम। और मोहम्मद याहिया हम्म। वाज द स्टार प्लेयर, एमवीपी। तो अगर हम अभी से इन प्लेयर्स के लिए स्काउट करने लग जाएं तो इनकी गेम कितनी बेहतर से बेहतरीन हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो नेक्स्ट गेम पे हम आते हैं, पाकिस्तान की फुटबॉल पे। पाकिस्तान फुटबॉल डूइंग ग्रेट, ये कहना सही है कि गलत? पहला सवाल। अच्छा, इन सम कैपेसिटीज इट इज, अगर मैं प्लेयर्स के एंड से देखूं तो इट इज डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। अभी रिसेंट जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, बिकॉज टू स्टे रेलिवेंट, वो भी कुछ ठीक हुई हैं। एक आध अपॉइंटमेंट में काफ़ी क्रिटिसिज्म आया है। अब उस पे हम क्या ही बात करें, लाइक आई डू नॉट वांट टू हेट स्ट्रेट अप। आई जस्ट वांट टू बी होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक कि क्या पता वो अपॉइंटमेंट बेहतर हो सकती है। बाकी आई एम सो एक्साइटेड अबाउट फुटसॉल कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान की एक्सपेंशन हो रही है। क्रेडिट्स टू मोहसिन गिलानी की, आहिस्ता आहिस्ता वी आर फाइंडिंग दैट रिदम, दैट आहिस्ता आहिस्ता उस पाथ पे चल रहे हैं। मेरा एक वही खदशा है जो मेरा जो सॉरी वॉलीबॉल से भी है, हमारी वुमेन साइड। अभी हमने वुमेन साइड को देखा कि एशियन एएफसी क्वालिफायर्स में दे ड्रॉप्ड स्टेलर परफॉर्मेंस। अगर हम मतलब उनकी तारीफ करना कम है क्योंकि इस 6 दिन का कैंप, लिमिटेड रिसोर्सेज, प्लेयर्स 7 महीने बाद खेल रहे थे। इवन जो डायस्पोरा थे उनकी लीग खत्म हो जाती है मई जून में, और बीच में वो गैप आना और एंड जून में खेलना, तो दे मतलब दे ड्रॉट अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस। तो इसी को मद्देनजर करते हुए हमें अपनी सीनियर फुटबॉल टीम को प्रमोट करना चाहिए, हमें सीनियर वुमेन्स फुटसॉल को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि फुटसॉल वुमेन्स का इतना क्रेज और आहिस्ता आहिस्ता इतने क्लब्स बन रहे हैं, इतनी वो डेवलपमेंट उसमें हो रही है। तो आई लुक फॉरवर्ड, आई होप कि हम लोग देख सकें फुटसॉल टीम। और हमारी जूनियर कैटेगरीज का आना बहुत ज़रूरी है, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23 फुटबॉल गर्ल्स होना बहुत ज़रूरी है। और फुटबॉल तो ऐसी चीज है कि हम इस पे ये डिबेट भी नहीं कर सकते ना कि मेंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है वुमेन से, क्योंकि कहीं भी कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये डिबेट तो चले खैर अलग है। बट एक चीज जो अच्छी चीज लगी है आफ्टर द अपॉइंटमेंट्स पे मैं, हम किसी और टॉपिक किसी दिन बात करेंगे। बट मैं उस चीज को, अपॉइंटमेंट्स को इस तरह ले लेता हूँ कि चलें, आपने फेडरेशन रन करनी है तो आप एक तेरा एक मेरा करके यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब्स। तो बट जो अच्छी अपॉइंटमेंट्स लगी हैं वो फुटसॉल टीम की अपॉइंटमेंट लगी हैं, जहाँ पे सखावत इज द हेड कोच, यस। जो कि एक बहुत अच्छी चीज लगी है। उसके साथ फिजान समीर इज द टीम मैनेजर, जो कि उससे भी अच्छी बात है। आई बिलीव फिजान भाई और अच्छे रोल्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आगे जाके फॉर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। बट ये देखना होगा, क्योंकि दिस टाइप ऑफ मतलब पर्सनैलिटीज लाइक जो एक अपनी एकेडमीज चला रही हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट वेल इन पाकिस्तान फुटबॉल। इवन इट्स फैजान समीर, इवन इट्स शाजेब खान, इवन इट्स अदील रिस्की, और
एनी अदर, मतलब अगर हम बात करते हैं जितने भी ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि अभी पाकिस्तान टीम के साथ भी अपॉइंटमेंट हुई है, लाइक शाहजेब खान अपॉइंटेड टीम मैनेजर ऑफ अंडर 23 टीम। तो ये एक पॉजिटिव चीजें हैं कि जहाँ पे कुछ गलत कॉल्स हैं नासिर इस्माइल की शक्ल में, उस दूसरी तरफ अच्छी कॉल्स भी ली हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन मिस्टर मोहसिन गिलानी ने। तो ये एक अच्छी चीज है। बट एक चीज जो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हमने मेंस की अंडर 17 और अंडर 23 टीम पे काम किया, वी नीड वुमेन्स अंडर 23 एंड अंडर 17 टीम एज वेल, बिकॉज आई वाज सिटिंग इन एएफसी हाउस लास्ट थर्सडे, और अभी जो रिसेंटली हुआ एएफसी अंडर 17 के और ड्रॉज थे, और मेरी एएफसी के बंदे से यही, वो भी मुझसे यही सवाल कर रहा था, आपकी वुमेन्स की टीम किधर है? क्योंकि पाकिस्तान की वुमेन्स की टीम ही गायब है, हम कुछ पता ही नहीं है। और जब तक आपकी अगर वुमेन्स की टीम पार्टिसिपेट कर रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब रिसेंटली हमने रैंकिंग्स में भी इम्प्रूवमेंट आई है, हमने पहली बार फर्स्ट टाइम जाके क्वालिफायर्स खेले, उसमें हम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मैं कह सकता हूँ फ्रॉम पाकिस्तान परस्पेक्टिव, क्योंकि हम उससे पहले खेल नहीं थे रहे, जहाँ पे प्लेयर्स, अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे प्लेयर्स लेके आए हैं, बट जब तक आपके पास गेम टाइम कम होता है, तब आपको ग्राउंड में देखना पड़ता है कि वो किस तरह से खेलते हैं। तो एक चीज यहाँ पे काम हो सकता है कि जिस तरह मेंस पे काम हो रहा है, उस तरह वुमेन्स फुटबॉल पे भी इक्वली काम होना चाहिए, बल्कि फुटबॉल पे ही ओवरऑल काम होना चाहिए। और कुछ अच्छे स्टेप्स हैं, लेट्स सी ये अगले 3 साल में किस तरह आगे आते हैं, क्योंकि वी ऑल नो कि जिस तरह ऊपर से फेडरेशन बनी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है, तो हमें देखना होगा कि किस तरह मजीद आगे फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि अगर किसी को खुश करने के चक्करों में मजीद हमने ऐसी अपॉइंटमेंट्स कर दी, तो फिर इन टूर्नामेंट्स का और इन सब चीज़ों का कोई कोई फायदा नहीं है। फायदा ही इट नहीं इज है। रियली इंपॉर्टेंट टू या अपॉइंट दोज पीपल जो कि वही बात है, जो स्टेक होल्डर्स ऐसे जो गेम के इंटरेस्ट में बात करें, जैसे फैजान भाई, शाहजेब भाई, इवन सखावत भाई, लाइक ये लोग एक्चुअली दे आर द वॉइसेस ऑफ फुटबॉल इन हम्म, पाकिस्तान, राइट? मतलब इफ यू एसोसिएट, मतलब अगर आपके दिमाग में फुटबॉल कम्युनिटी की बात आएगी तो इन 3-4 लोगों के नाम तो आपके जहन में बाकी आएंगे। और इनकी हम्म, अपॉइंटमेंट्स नेशनल टीम में होना, ये अच्छी डायरेक्शन में स्टेप है, क्योंकि ये लोग ऑब्वियसली फुटबॉल को तरजीह काफी ज्यादा देंगे, तो ये काफी अच्छी बात है। और भी सिर्फ ये तो चले ज्यादा मीडिया में आने वाले लोग हैं, तो ये ज्यादा हाईलाइट होते हैं, लेकिन इसके अलावा वलीद जावेद जैसे कोच हैं, और भी जिस तरह शेख के हमदान। कोचेज हैं, ये शेख हमदान है कराची यूनाइटेड के, तो जिस इस टाइप के प्लेयर्स लोग भी आगे आ सकते हैं और इनको भी आगे आना चाहिए। एक और जो दूसरा पॉजिटिव है कि वी अपॉइंटेड सोलानो एज अ कोच, तो ये देखना पड़ेगा कि हम सोलानो को क्या टीम देते हैं, क्योंकि एक तरफ आपका कोच सोलानो है अंडर 23 और मेन टीम का, दूसरी तरफ आपका कोच नासिर इस्माइल है। तो फिर आप देख लें कि आपने फुटबॉल जो ऊपर से आपकी कम्युनिकेशन नीचे तक होनी है, वो किस तरह होगी और किस तरह लेके चलेंगे, क्योंकि जब तक आपके ऊपर के मेन टीम का जूनियर टीम के साथ कनेक्शन नहीं होगा, तो प्रोड्यूसिंग द टैलेंट विल बी एक हार्ड। फिर गैप हुँ, आ सकता है। एग्ज़ैक्टली। और दूसरी तरफ अगर हम फुटबॉल की बात करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में खेला जाता है, ऑडियंस की बात करते हैं, अगर कोई कहता है पाकिस्तान में फुटबॉल नहीं देखी जाती, तो रिसेंटली सीएम गोल्ड कप इन बलोचिस्तान जाके देख सकता है। उस कप की तो इतनी, मतलब आई वाज़ अमेज़्ड टू सी, पूरा स्टेडियम पैक्ड है, हाउस फुल है, लोग क्रेज़ी हो रहे हैं। थोड़ा पेन शूट आउट वगैरह में ही हो गया था कि जो थोड़ा आस-पास आ गई थी क्राउड, थोड़ा सेफ्टी हैज़र्ड था। बट आप देख रहे हैं, मतलब जोश देखिए आप अवाम का, कि पिच इन्वेजन हो रही है। तो ये तो क्या, और ये आई कैन से फॉर अ फैक्ट, नॉट जस्ट फुटबॉल, अगर आप लोकल कोई मैच कराएँ ना, अब रावला कोर्ट में वॉलीबॉल का फाइनल, कितना क्रेज़ी क्राउड, लाइक वो प्लेयर्स को ना सिर्फ़ कोर्ट में जितनी थोड़ी बाउंड्री थी, उतना सिर्फ वो खाली था, उसके इर्द गिर्द लोग ही लोग थे। पीपल आर पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स। तो ये तो कहना कतई गलत होगा कि अगर इस तरह के इवेंट्स रखें और लोग पागल ना हो, क्राउड तो पुल होगा। हम्म। बस आपने उसको लाइक इवेंट्स वगैरह, और आपने अपनी रिसोर्सेज अच्छे तरीके से लगाने हैं। यस। अच्छा हम एक तो हमने चलो सारी मेन स्पोर्ट्स पे बात कर ली हैं, दो चीजें ऐसी भी हैं कि जिसमें पाकिस्तान इज डूइंग ग्रेट, बट वो सोसाइटी की एक्सेप्टेंस उस तरफ से नहीं आती। एक सबसे पहली चीज है ई हम्म, स्पोर्ट्स, और दूसरा एमएमए, क्योंकि एमएमए को अब जाके एक्सेप्ट किया जा रहा है, पहले नहीं था किया जाता। एंड अगर हम एमएमए की बात करते हैं और शाहजेब रिंद जैसे प्लेयर की बात नहीं करते, तो फिर हम बात ही नहीं करते। एग्जैक्टली। तो आप
क्या एमएमए और ई स्पोर्ट्स जैसे गेम्स पे आप क्या कहेंगी, क्यों, और बताइएगा कि क्या चल रहा है कि इन दो स्पोर्ट्स में। अच्छा, बेसिकली ई स्पोर्ट्स में भी अरसलान ऐश ने छठा टाइटल जीता। उससे पहले उनका डोपिंग वगैरह का मसला था, तो ये बहुत अच्छा जवाब था उन तमाम हेटर्स का, क्योंकि दिस गाय हैज इट। उसके अलावा अगर हम अरसलान तो वाकई लाइमलाइट में आ रहे हैं, बट आतिफ बट आई एम सो गटेड फॉर दैट हम्म। फेला। लास्ट ईयर रनर अप, इस साल रनर अप। यस। आई होप ही टेक्स दैट टाइटल वन डे, क्योंकि ही इज इक्वली टैलेंटेड। हमारी फोर्थ राइस की टीम ने इतना अच्छा किया, मैंने फाइनल देखा था उनका अपने भाई के साथ, एंड वी वर क्रेजी। सेवंथ पोजीशन हमारी आई थी, बट हमारी बहुत बहुत अच्छी रन रही फोर्थ राइड्स की पबजी टूर्नामेंट में। और अभी भी हम्म। इतने ज्यादा नाम हैं जो हमारी ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, गेमिंग से, जो उन बेचारों को वो लाइमलाइट मिल ही नहीं पाती। हालांकि इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते, इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे जाके वो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं नाम थम जाते हैं। एक और सवाल आता है, हम्म। क्या ई स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स में कंसिडर किया जाना चाहिए? करना चाहिए, वो बेचारे उतना इक्वली कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं इतनी ज्यादा। अब हर स्पोर्ट के लिए ना आपको मुख्तलिफ तरीके की ट्रेनिंग चाहिए होती है, कुछ फिजिकल। इससे तो आप चेस वगैरह को भी रिगार्ड नहीं करेंगे लोग कि जी फिजिकल नहीं है भाई, मेंटल उसकी, मेंटल यू आर गेटिंग चैलेंज। ई स्पोर्ट्स को इक्वली, अब वो कन्वेंशनल स्पोर्ट नहीं है ना, बस ये बोले कन्वेंशनल नहीं है, बट इट इज अ स्पोर्ट। मेहनत उतनी लग रही है, सब कुछ जितनी क्राइटेरिया एक कम्पिटिटिव नेचर के होने चाहिए, वो क्राइटेरिया कि एक स्पोर्ट को स्पोर्ट कंसीडर कर क्या चीजें करती है, वो सब ही स्पोर्ट्स में मौजूद है। हमारी मेंटालिटी वो बैठ गई है कि स्पोर्ट वही है कि जो बाहर जाके खेल जी। के धूप में खेली जाएगी और वही स्पोर्ट्स कहलाई जाती है। तो इस तरह तो फिर आपकी स्नूकर भी मतलब, हम्म। अगर कोई बच्चा जाके स्नूकर खेल रहा होता है तो इट्स नॉट कंसिडर्ड एज अ स्नूकर में तो गुड काफी हॉबी। ज्यादा पीपल लुक डाउन अपॉन स्नूकर अ लॉट, बहुत ज्यादा। हम्म। बट ये आई हम्म। थिंक वो थोड़ा कल्चरल सा हो चुका है, उसको थोड़ा वी आर डूइंग वेल इन हाँ स्नूकर एज वेल, बाय द वे। एग्जैक्टली। स्नूकर के हमने 2 टाइटल्स जीते रिसेंटली बहरेन में, एंड अमेजिंग जॉब बाय द मैन। यस। सो और जहां तक अगर हम एमएमए पे आ जाते हैं, चलें अब। एमएमए के कुछ खदशात तो आते हैं कि बहुत फिजिकल, और इवन अफगानिस्तान ने तो अपनी जगह बैन भी किया हुआ है एमएमए को। बट अगर हम उस हम्म। चीज को हटाएं तो पाकिस्तान एमएमए में बहुत अच्छा जा रहा है। अब एमएमए भी तो ये नहीं कि आप बिला वजह अन्य मारने शुरू कर दो, एक बाउंड्री में। आप वही बात है, ट्रेनिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स की। इतना अच्छा मीडियम है एमएमए, जैसे शाजिब जिंद ने कहा ही वाज एन एग्रेसिव चाइल्ड। तो दिस वाज वुशु वाज अ प्लेटफॉर्म, अ मीडियम जिसके थ्रू ही यूज्ड टू चैनल हिज एंगर। तो ये कितना अच्छा मीडियम है टू हम्म। ताकि आप अपना एक्सर्ट कर सकें अपना गुस्सा या जो भी है। तो ये इतना अच्छा रूट आप बना सकते हैं, बट आप वो बनाना चाह नहीं रहे। इतने अच्छे अच्छे नाम है, शाहजेब रिंद को तो मैं किंग खान वाकई कहती हूँ, क्योंकि दैट गाय इज अनस्टॉपेबल, ही इज जस्ट टू गुड। रिजवान, अनदर बिग नेम, रिजवान। इंडिया को तो लिटरली पॉकेट में रखा हुआ है उन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, हमने चलो सारी स्पोर्ट्स कवर कर हम्म। ली हैं, लेकिन एक जो मेजर हम एक टॉपिक है उस जो हम लाइटली लेते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का भी पर्सपेक्टिव नहीं है। एंड यू आर इन दिस फील्ड एंड यू आर ग्रोइंग इन दिस फील्ड, मतलब मैं खुद इस फील्ड से हूँ, बट मुझे कहीं पे नजर नहीं आता कि वी हैव सम सेटअप्स। या अगर हम देखते हैं, क्योंकि रिसेंटली अगर हम स्पोर्ट्स साइड को ही ले लेते हैं, वी वी आर वन ऑफ द ओनली हम्म। कि जो डिजिटली ऑल स्पोर्ट्स कवर कर रहा होता हम्म। है। तो जब आप ये चीजें कर रहे होते हो और जब आप देखते हो ना कि आपके अलावा सिर्फ चंद लोग ही इस चीज को कर रहे हैं, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, एक अचीवमेंट होती है कि यस, यू आर डूइंग You're इट। one of the बट एक pioneers. डिसअपॉइंटमेंट होती है कि कोई और कर ही नहीं रहा। क्योंकि रिसेंटली जब हमने एप्लीकेशंस खोली कि ज्वाइन एज ए जर्नलिज्म और इस चीजों में आओ, तो मैं हैरान था, ऐसे ऐसे लोग भी आए थे कि जिनको पता ही नहीं है कि रूट क्या है पाकिस्तान में। तो एज महम, व्हाट्स योर ओपिनियन, कि आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को ग्रो करने के लिए भी कोई पाथवे है हमारे पास? हमारे पास कोई पाथवे नहीं है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मैंने इतना ढूंढा कि अगर कोई एजेंसी या कोई मीडिया आउटलेट या कोई मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स वाले अगर कोई अपॉर्चुनिटी दें, तो वो खास थी जो मुझे थोड़ा हुआ था, वो क्रिकेट रिलेटेड ही था। एंड अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे क्रिकेट से उतना लगाव हो ही नहीं पाता, क्योंकि इतना लोग कवर कर रहे होते, फिर मेरा दिल ही नहीं करता मैं उसको कवर करूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं बाकी स्पोर्ट्स को ज्यादा उसकी तरफ रुझान करूँ। तो वो जब मैंने नोटिस किया कि कुछ था ही नहीं, तो आई डिसाइडेड कि अब अपना ही बंदा कुछ शुरू करे।
स्टार्ट कवरिंग द नीश स्पोर्ट्स एथलीट्स जिनको लाइमलाइट नहीं मिल रही, उनको लाइमलाइट में लाएं। तो उस तरह अगर मैं अभी भी 1.5 year into it, आई लुक अराउंड, तो देर इज barely any opportunity। अगर अभी भी मैं रीच आउट हम्म करूँ किसी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल को या किसी को, तो देर इज लिटरली नथिंग। जो अभी रिसेंटली जो मैं एक चीज जिनको मैं क्रेडिट देना चाहूंगी वो नुक्ता पाकिस्तान, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ मुनीफ फरूक, कि वो लोग कवर कर रहे हैं स्पोर्ट्स को, बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। तो ये तो बहुत मतलब कि अच्छा आहिस्ता आहिस्ता। और अब आई रियली वांट कि और लोग इस पे वर्किंग करें, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आए। अगर लोग एक स्पोर्ट को भी कवर कर रहे हैं ना, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि इट इज हार्ड टू कवर अ बंच ऑफ स्पोर्ट्स और वो रह जाते हैं। तो अगर आपने इन डेप्थ एक को भी करना है ना, अगर आप करना चाहते हैं, तो यू शुड स्टार्ट ऑफ इमीडिएटली। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने की नुक्ता की। नुक्ता इज नॉट अ मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम यही तो नहीं, मैंने मसला है। डिजिटल डिजिटल का है कि डिजिटल में रिसेंटली डेवलपमेंट आई, तो क्रेडिट नुक्ता को मिलना चाहिए। यस। सो आपने यहाँ पे हमारा क्रेडिट काटा है। नहीं, आपने अपने आप को क्रेडिट दे दिया था ना। मजाक कर रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, नुक्ता का मैं खुद नाम लेना चाहता था। और अगर मैं, चलो हम सिर्फ नुक्ता की बात नहीं करते, हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। फैजान लखानी, मुनीफ फरूक, इन दो के बाद अगर मेरे पास नाम आता है तो वो माहम खान का आता है, क्योंकि इसके बाद कोई और कोई कवर नहीं करा। मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म। और ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन हम, पाकिस्तान के लिए एक शर्म की बात है कि 3-4 लोग ही सिर्फ इन स्पोर्ट्स को बट कवर करें। क्विनी, एज पायनियर्स, आई होप दैट वी कंटिन्यू हम्म टू प्रमोट द स्पोर्ट। आई होप कि हम और लोगों को इंस्पायर कर सकें। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं ना कि लाइक हम्म एक लड़की को इस तरह इस फील्ड में आते हुए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में देख के काफी अच्छा लगता है। तो इट रियली इंस्पायर्स अस कि हम आपके साथ काम करें, और या फिर जनरली अपना भी सेटअप करें। तो इट्स रियली वार्म फीलिंग कि पीपल आर लुकिंग अप। हम्म। और एक जो चीज जिस पे मैं बात करना चाह रहा था कि जो, जहां पे लैक आ रहा है ना, वो आ रहा है अपॉर्चुनिटीज की वजह से और पाथवे की तरफ से। देखो, जिसने इस फील्ड में काम करना है, मनी इज नथिंग फॉर हिम और हर ट्रू। एट द स्टार्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो उससे सारे काम करवाते रहो और आप उसको उसकी इज्जत, जो उसका हक है, आप वो भी ना उसे दो। लेकिन आपको एक पाथवे क्रिएट करना चाहिए। मैं शौक इस वजह से हुआ था कि जब मैंने एप्लीकेशन की थी, बहुत टैलेंट है, हर कोई आके काम करना चाहता है, बट काम करने का तरीका नहीं आता लोगों को। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बैठे हैं वो क्रिकेट फोकस्ड हैं, ऊपर किसी को पता ही नहीं कि बाकी स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है। अगर ऊपर किसी को नहीं पता, वो फिर आगे काम क्या करवाएगा। एग्जैक्टली। तो यस, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, नुक्ता है, स्पोर्ट्स साइड है, प्रो स्पोर्ट्स है, ग्रीन टीम है, एमएच के स्पोर्ट्स जितने भी हैं, आवर मिशन इज टू प्रमोट पाकिस्तान स्पोर्ट्स, ताकि लोग आए। और जो हमारी है स्पोर्ट्स साइड मिशन, कि हम ना सिर्फ प्लेयर्स को प्रमोट करें, आवर मिशन इज टू प्रमोट जर्नलिस्ट जो इस स्पोर्ट्स में ग्रो और करना एक और चाहते चीज हैं। मैं ऐड करना चाहूंगी कि लोगों को ना यहाँ पे लगता है कि स्पोर्ट्स में अगर आपने सक्सेसफुल होना है, तो द ओनली रूट इज थ्रू कोचिंग या प्लेइंग। एक चीज जो मिस आउट करते हैं, जो मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू भी प्रमोट करना चाहती हूँ, वो ये कि स्पोर्ट्स में आपके पास साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट आ जाते हैं, आपके पास जर्नलिस्ट आ जाते हैं, आपके पास एनालिस्ट आ जाते हैं। इतनी अपॉर्चुनिटीज, इट इज नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड फील्ड एट ऑल। अगर आप ग्लोबली देखें तो कितनी ज्यादा ये थ्राइव कर रही है। इवन क्या नाम है, अगर आप कोई साइकोलॉजिस्ट, इवन इफ यू आर साइकोलॉजिस्ट, यू कैन थ्राइव इन द स्पोर्ट बिकॉज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी is there, sports physiotherapy is there. People need to grasp these opportunities। लेकिन बात फिर वही है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें पढ़ाई नहीं पढ़ाई नहीं जाती। जाती। तो वही है कि अगर किसी ने भी आगे आना है, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, बट टेक दिस स्टेप। यहाँ पे आपको नुकसान कभी नहीं होता, किसी चीज़ का आपको नुकसान नहीं मिलेगा इस दुनिया में। जो भी आप स्टेप उठाते हो, एट द एंड इवेंचुअली यू विल गेट रिवॉर्डेड। सो थैंक यू वेरी मच माहम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंड यस, वी कैन से कि वी आर डूइंग वेल इन अदर स्पोर्ट्स, और हमें प्रमोट करना है। इस पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम साल ब साल आके ही हम बाकी स्पोर्ट्स पे कवर करते हैं, बट एक ये होता है कि इस स्पेशल दिन पे हम बाकी स्पोर्ट्स को भी याद रखें कि यस, यू आर देयर फॉर अस। और हम क्रिकेट की बात करते हैं, हम क्रिकेट में भी हम उस तरह से कवरेज नहीं देते। हम सिर्फ मेंस क्रिकेट पे फोकस्ड हैं, हम वुमेन्स क्रिकेट को भी कवर नहीं करते। हम एज लेवल
क्रिकेट को भी कवर नहीं करते। सो दीज आर द थिंग्स। एनी लास्ट थिंग अगर आप ऐड करना चाहती हैं तो बस कर ये लें। कि थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर एंड आई होप कि अगली एक साल अगली दफ़ा जब भी ये 14th अगस्त एडिशन आए तो आज की निस्बत 20 टाइम्स 30 टाइम्स ज़्यादा अचीवमेंट्स हमारे पास हों और हमारे पास कम से कम रैंट करने का कंटेंट हो, एंड आई होप वी गेट टू सेलिब्रेट मोर। एंड बस हुँ। इंशाल्लाह वी होप के इंशाल्लाह हर स्पोर्ट प्रोग्रेस करे और ग्रो कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लास्ट ईयर जब हमने बात की हमने अरशद नदीम पे बात की, बट इस साल भी अगर हम अरशद नदीम पे बात करते तो हम अपने अरशद नदीम के साथ क्या कुछ किया, का कि जो करना चाहिए था वो किया ही नहीं हम इस गवर्नमेंट ने। तो हमें एक चीज़ चाहिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड डू वेल, आपको इस चीज़ को सीरियस लेना होगा और इस चीज़ को आगे ग्रो करना होगा। सो इसी पैगाम के साथ कि वी आर हेयर टू प्रमोट ऑल स्पोर्ट्स, और हर स्पोर्ट्स में जितना भी हो सकता है, एंड इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस जर्नी विद अस या किसी के भी साथ, डू कॉन्टैक्ट अस। इफ़ यू वांट टू जॉइन अस और मैनी अदर्स प्लेटफॉर्म, आप अप्रोच करें एंड वी कैन वर्क टुगेदर फॉर पाकिस्तान स्पोर्ट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।